बताओ गुरु की आवश्यकता कहां है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अच्छा बताओ, क्या बिना हनुमान जी के विभीषण को और सुग्रीव को क्या राम का दर्शन हो सकता था? बोलो। हनुमान जी हैं गुरु, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने विभीषण और सुग्रीव दोनों को राम से मिलाया। बस जीवन में गुरु का काम इतना ही है कि गुरु जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव को राम तक पहुंचा दिया, जैसे हनुमान जी ने विभीषण को राम तक पहुंचा दिया, ऐसे जब आप किसी गुरु की शरण में रहते हैं तो गुरु आपको भगवान तक पहुंचा देता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा आती है साल में एक बार, आषाढ़ मास के शुक्ल मतलब पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन आप साल भर हो सकती, क्या गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज सुन लेते हैं। सुनो। अच्छा बताओ, जिस स्त्री के संग आप हो, जिस पुरुष के संग आप हो पति पत्नी के रूप में, एक प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देना। क्या आपकी पत्नी से और आपके पति से क्या विवाह के पहले आपका कोई रिश्ता था? उत्तर दो। क्या आपका आपकी पत्नी और आपके पति से विवाह के पहले कोई संबंध था? जोर से। नहीं। फिर क्या हुआ? एक विवाह हुआ, मंडप गाड़ा गया, ब्राह्मण को बुलाया गया और विधि विधान से विवाह हुआ। और जिस दिन विवाह हुआ उसके बाद से सदा के लिए आपका उस स्त्री और उस पुरुष से सदा के लिए एक रिश्ता तैयार हो गया। जैसे विवाह क्या करता है, एक स्त्री से एक पुरुष से सदा के लिए आपका संबंध जोड़ता है, उसी तरह जैसे विवाह पति पत्नी का रिश्ता जोड़ता है, उसी तरह गुरु मंत्र, गुरु जी भक्त का भगवान से सदा के लिए संबंध जोड़ते हैं। अब आप कहोगे कि क्या गुरु के बिना संबंध नहीं हो सकता? तो आप ही बताओ, क्या विवाह किए बिना आप किसी पुरुष के संग रहो पति की तरह, किसी स्त्री के संग रहो पत्नी की तरह, तो क्या वो रिश्ता मान्य होगा? आपने विवाह नहीं किया पर रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, तो क्या मान्य होगा? क्यों नहीं मान्य होगा? क्योंकि विवाह नहीं हुआ। अच्छा, विवाह होने के बाद हमारी पत्नी क्या बन जाती है? हमारे हिंदू रिवाज में पत्नी को क्या बोलते? पत्नी का पूरा नाम बताओ, क्या बोलते हैं आप बताओ? क्या? हमारे यहां जब भी बोला जाता है तो ये बोला जाता है, ये हमारी धर्म पत्नी है। क्या बोला जाता है? ये बात सही है कि गलत है? हमारे हिंदू रिवाज में बोला जाता है कि ये हमारी। अब ये बताओ, पत्नी के आगे धर्म क्यों जुड़ता है? धर्म पत्नी क्यों? क्योंकि हमने उस लड़की से, उस स्त्री से धर्म के हिसाब से संबंध जोड़ा है, धर्म के हिसाब से संबंध जोड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ा धर्म पत्नी। जो लड़का लड़की भाग भाग कर शादी कर लेते, माता पिता से छिप छिपा के कोर्ट मैरिज, वो कभी नहीं कह सकते कि ये हमारी धर्म पत्नी है। तुमने धर्म से किया ही नहीं। अब तुम कहो तो तुम्हारे मुंह पे हाथ भी तो कोई ना रखेगा, लेकिन धर्म के हिसाब से आप ये कहने के अधिकारी नहीं है कि आपकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वही है जो विधि विधान से मंडप के नीचे
समाज के आगे समाज साक्षी है। विवाह होता है तो समाज साक्षी होती है, गुरु साक्षी होता है, ब्राह्मण साक्षी होता है और अग्नि साक्षी होते हैं, और अग्नि के साथ साथ ध्रुव तारा साक्षी होते हैं। जब ये लोग साक्षी होंगे तब आपको कहने का अधिकार होगा कि ये मेरी धर्म पत्नी है। वो लोग जो भाग कर कोर्ट मैरिज किए हैं वो कदापि ये कहने के अधिकारी नहीं है कि ये मेरी धर्म पत्नी है। वो धर्म पत्नी कैसे होगी? अरे धर्म पत्नी तो तब होगी जब धर्म से पत्नी बनेगी। अब धर्म से वो बनी ही नहीं पत्नी तो वो काय की पत्नी है? वो तो सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि वो रखेल है। वो क्या है? रखेल है। सामान्य भाषा यदि ये कहा जाए कि अब उस रिश्ते को नाम दो कि क्या है वो, जब धर्म से आपने ब्याह किया नहीं और आप रह रहे हैं, तो सामान्य भाषा में तो यही कहा जाएगा ना, ये उसकी रखेल है। हाँ या ना? फिर धर्म पत्नी कब बोला जाएगा? जब धर्म से विवाह। इसलिए हमारे यहां आज से नहीं, शुरू से बोला गया ये मेरी धर्म पत्नी। उसी प्रकार जैसे धर्म के हिसाब से पत्नी का होना आवश्यक है, उसी तरह धर्म के हिसाब से गुरु का होना आवश्यक है। वह गुरु जो धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार आपका संस्कार करते हैं। गुरु बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि गुरु के बिना भक्त का भगवान से संबंध नहीं जुड़ता। जैसे विवाह के बिना पति का पत्नी से कोई संबंध नहीं, उसी तरह भगवान का भक्त से संबंध तब जुड़ता है जब बीच में हनुमान जी ने, जब सुग्रीव का राम से संबंध जुड़ा, मित्रता जुड़ी, तो बीच में कौन था? बोलो, गुरु की भूमिका में कौन? हनुमान जी। जब विभीषण और राम जी का संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? जब ध्रुव जी का भगवान से संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? नारद जी। जब प्रहलाद का भगवान से संबंध जुड़ा तो गुरु की भूमिका में कौन? छोड़ो, जब मीराबाई का भगवान से संबंध हुआ तो गुरु की भूमिका में कौन था? रैदास जी। बता दो, इतिहास उठा के बताओ कि किसी भक्त का बिना गुरु के भगवान से संबंध हुआ हो तो बताओ। ये धर्म है। धर्म के हिसाब से चलोगे तो गुरु की जरूरत है, और धर्म के हिसाब से नहीं चलना तो फिर आपको जो अच्छा लगे। भाई धर्म पत्नी चाहिए तो फिर विवाह करो, और आप रखेल में खुश हैं तो फिर विवाह की क्या जरूरत है? ऐसे ही है, भगवान को पाना है धर्म के अनुसार। अच्छा सुनो, नामदेव जी हुए हैं महाराष्ट्र के एक संत। उन्होंने भी बताओ किसे गुरु बनाए? जाओ जंगल में, खेचर दास जी पड़े हैं। जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था। शंकर जी के ऊपर पांव रख करके खेचर दास जी सो रहे थे। नामदेव जी आए। नामदेव जी ने कहा गुरु जी की जय हो, तो गुरु जी शंकर जी पे पांव रखे। अब नामदेव जी को लगा, हे भगवान, ये तो कोई महामूर्ख है, जो शंकर जी के शिवलिंग पर पांव रखा हो वो तो कोई मूर्ख ही हो सकता है। तो नामदेव जी को लगा ये कोई मूर्ख है, मैं गलत आ गया। तो नामदेव जी वापस जाने लगे तो खेचर दास जी ने बुलाया, नामदेव यहाँ। नामदेव जी ने कहा आपको कैसे पता कि मेरा नाम नामदेव है? हाँ हाँ सुनो, वो मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, हाथ पांव चलते नहीं है, थोड़ा मेरे पांव उठा के ऐसी जगह रख दो जहां शंकर जी ना हो। तो वो पांव पकड़ते और जरा घुमाते
तो जहां वो पांव रखते वहीं शंकर जी प्रकट हो जाते। फिर उन्होंने पांव पकड़ के घुमाया, फिर शंकर जी 12 बार घुमाया तो 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह प्रकट हो गए। अब नामदेव जी चक्कर में पड़ गए, महाराज आप कौन हैं? कौन हैं आप? खेचरदास जी ने कहा, नामदेव तुम्हें गुरु की तलाश है? हाँ हाँ, तो बनाओ गुरु। नामदेव जी ने कहा, किसे बनाए? खेचरदास जी ने कहा, जिसे तुम्हारा मन हो। नामदेव जी चरणों में गिर पड़े, हे गुरुदेव आपसे बढ़िया मेरा मार्गदर्शक कोई हो नहीं सकता। आप बताओ कि ये आपके पांव के नीचे शंकर जी क्या कर रहे हैं? नामदेव जी को अब दीक्षा दी, और नामदेव जी को जब दीक्षा दी और जब वो मंत्र जपे तो नामदेव जी में एक परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन क्या था? बिना गुरु मंत्र के वो परिवर्तन नहीं हो सकता, वो दृष्टि नहीं आ सकती। कैसे? कैसे नहीं आ सकती? देखो, नामदेव जी से खेचरदास जी ने कहा कि आपने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया। इससे क्या हुआ जानते हो? तुम्हें केवल विट्ठल नाथ जी का दर्शन मंदिर के अंदर होता है। नामदेव जी अपने विट्ठल को केवल मंदिर के अंदर देखा करते थे। अब उन्होंने मैसेज दिया कि इस संसार में ऐसा कोई कण नहीं है जो कण विट्ठल से अलग हो, भगवान से अलग हो। अपने गुरु जी से ना मिल पाओ, ना संवाद कर पाओ, तो साल में एक दिन का टाइम निकालो और गुरु जी के पास जाकर कुछ ज्ञान सुनो, कुछ बातें सुनो, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। आपकी माता भगवान है, ये ज्ञान कहां से हुआ आपको? अरे माता भगवान है, पिता भगवान है, ये बात बताने वाले भी तो गुरु ही हैं। वरना तुम तो अपनी माँ को कुछ समझते ही नहीं थे। वो तो जब से गुरु कृपा हुई तो आप अपनी माता का सम्मान करने लग गए। गुरु ने ही तो बताया कि मातृदेवो भव। इसलिए जीवन में गुरु के बिना हम अंधे हैं। गुरु के बिना हम कैसे हैं? अंधे हैं और अंधकार में हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा की आप सबको, आने वाली गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर गुरुजनों की, भगवान की कृपा बनी रहे। गुरु के बिना भव को पार करना बड़ा कठिन है। गुरु के बिना भव को पार करना बहुत कठिन है। अच्छा, आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताऊं जो आपके काम की हो सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैया, ओ मेरी लाल पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ जल्दी से, टाटा। जो बैठना चाहें चुपचाप बैठें, बेटा खड़े ना रहो, बैठो बेटा बैठो। सुनो, आज हम आपको कुछ गुरु, एक सवाल खड़ा होता है समाज में। अच्छा बताओ, गुरु क्यों बनाने चाहिए? गुरु बनाना जरूरी है या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। जरूरी है तो क्यों? क्यों गुरु बनाने चाहिए? क्यों गुरु बनाते हैं? क्या आवश्यकता है गुरु की? बताओ, क्यों बनाते हैं गुरु? आप बताओ, क्यों गुरु बनाने जरूरी है? बताओ क्या गुरु क्यों बनाने चाहिए? ये भैया बताएंगे, इस तरफ सफेद शर्ट वाले। हाँ बताओ।
चश्मा वाले दादाजी बताओ गुरु क्यों बनाने चाहिए? बैठे 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 क्यों बनाने चाहिए? नहीं बनाने चाहिए? क्यों बनाने चाहिए? पीछे वाली माँ मैया भैया बताओ क्यों गुरु बनाने चाहिए? क्योंकि गुरु का क्या काम है वो जरा आज समझिएगा। गुरु क्यों बनाने चाहिए? क्या होता है? क्या गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता? क्या गुरु के बिना हमारी सदगति नहीं